बीते नीट यूजी हियरिंग में हमने देखा था कि कैसे सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने इस एग्जाम में अलिस्ट पेपर लीक मामले को बहुत ही जांच में समझने की कोशिश की थी। यहाँ तक ये भी कहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मैटर से डील करने के लिए सही एजेंसी नहीं है, पर वे चाहते हैं समझना कि आखिर ऐसा इस एग्जाम में क्या मचा है जिसकी वजह से करीबन 26 लाख स्टूडेंट्स परेशान दिख रहे हैं। एनटीए और यूनियन से कड़े सवाल पूछते हुए कि आखिर पेपर लीक का मसला कहाँ उठा है और उन्होंने इस मामले में सुधार लाने के लिए क्या किया है। सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने अंत में दोनों को इस मामले में एक एफिडेविट जुलाई 10 के शाम 5 बजे तक सबमिट करने की मांग की थी। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच 11 जुलाई को वापस से इस मैटर को टेक अप करने वाली है। आज की हियरिंग में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ क्या फैसला ले सकते हैं, 26 लाख मेडिकल स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमें जल्द पता चलेगा। पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर एनटीए और यूनियन ने अपने एफिडेविट में ऐसी कौन सी शॉकिंग बातें कही है और कैसे समझाया है कि आखिर इतने सारे बच्चों को हाई मार्क्स क्यों मिला है। हम आगे देखेंगे। इसी के साथ ये भी देखते हैं कि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में और कितने लोगों को अरेस्ट किया है। जहां सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने 8 जुलाई की हियरिंग में स्टेट किया था कि The fact that the sanctity of the examination has been breached and compromised is beyond doubt. Now the question is how widespread is the breach? वहीं उल्टा एनटीए ने कहा है कि alleged paper leak और मैल प्रैक्टिसेस की वजह से एग्जाम की सैंक्टिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। The affidavit stated the malpractices by individuals at Godhra and few centers at Patna did not impact sanctity of the entire exam. एफिडेविट में एनटीए ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि जब उन्हें पटना और गोधरा में हुए मैल प्रैक्टिस की खबर मिली थी तो उन्होंने तुरंत इस मामले में जांच शुरू करते हुए उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस किया था जिन्होंने इस सेंटर से एग्जाम दिए थे, ये देखने के लिए क्या इन मैल प्रैक्टिसेस का असर एक लार्ज स्केल पे हुआ है या नहीं। द एफिडेविट स्टेटेड द डेटा एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस सो डन बाय द एनटीए सक्सेंटली इंडिकेट्स दैट द alleged malpractices have not either impacted the sanctity of the entire exam or resulted in any undue benefit to the students appearing at the centers in Godhra and Patna। जहां एनटीए ने इस मामले में डेटा एनालिसिस किया है, वही सेंटर ने भी अपने एफिडेविट में इस बात पर जोर दिया है और कहा है कि आईआईटी मद्रास द्वारा डेटा एनालिटिक्स के बाद ये साफ है कि कोई भी मैल प्रैक्टिस नहीं हुआ है। अपने डिटेल रिपोर्ट में आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स ने स्टेट किया है कि देयर इज नीदर एनी इंडिकेशन ऑफ मास मैल प्रैक्टिस नॉर अ लोकलाइज्ड सेट ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग बेनिफिटेड लीडिंग टू एबनॉर्मल स्कोर्स। आगे आईआईटी मद्रास ने इस बात से भी पर्दा उठाया है कि भला इतने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले कैसे हैं और इसके पीछे का कारण है सिलेबस में 25% का रिडक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना। द रिपोर्ट स्टेटेड there is an overall increase in the marks obtained by students specifically in the range of 550 to 720. This increase is seen across the cities and centers. This is attributed to 25% reduction in syllabus. इसके साथ ही सेंटर ने अपने एफिडेविट में कहा है कि इस एग्जाम की काउंसलिंग नहीं रुकने वाली है और जुलाई के 3rd वीक से शुरू होगी, जो सुनकर सभी लोगों को झटका लगा है। The affidavit stated, counseling will be conducted in 4 rounds starting from the 3rd week of July. For any candidate, if it is found that he/she has been the beneficiary of any malpractice, the candidature of such person would be cancelled at any stage during the counseling process or even afterwards। जहां एक के बाद एक शॉक यूनियन ने दिया है, वहीं आपको बता दे कि एनटीए भी शांत नहीं रही है और उल्टा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को दिखाए वीडियोस जिसमें कि ये शो हो रहा था कि पेपर लीक की समस्या मौजूद है, वो फेक है। जी हाँ, आपने सही सुना। NTA stated the telegram videos allegedly showing photos of leaked paper are fake and manipulated। सिर्फ यही नहीं बल्कि एनटीए ने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस असेसमेंट से ये भी पाया है कि इन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इतनी हाई भी नहीं थी कि जिससे साफ पता चले कि इन्हें अनड्यू एडवांटेज मिला है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। द एफिडेविट फर्दर स्टेटेड द डेटा सो प्रिपेयर्ड आल्सो शोज दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंसर्न्ड सेंटर हैव नॉट स्कोर्ड सच मार्क्स व्हिच वुड मेक देम एलिजिबल और एंटाइटल देम फॉर एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब क्योंकि पेपर लीक की समस्या सबसे बड़ी और कहीं नहीं बल्कि पटना में पाई गई है, तो एनटीए ने अपने एफिडेविट में समझाया है कि कैसे पटना में ये पेपर लीक की समस्या पैदा हुई है। अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट, द कल्प्रिट्स मैनेज्ड टू सीक्रेटली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज देन यूज्ड फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस। द पेपर वाज सॉल्व्ड एंड द आंसर्स वर टॉट टू द इन्वॉल्व्ड कैंडिडेट्स। हाउएवर, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इलिसिट असिस्टेंस अपीयर्स टू बी मिनिमल। ये नंबर कम होने की वजह से एनटीए ने कहा है कि पूरे नीट एग्जाम की
सैंक्टिटी नहीं बर्बाद हुई है और एक लार्ज स्केल पर रीटेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इस मामले में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है और उनसे भी एक स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई थी। तो आपको बता दें कि उन्होंने भी इस केस में कई लोगों को अरेस्ट किया है और कई स्टूडेंट्स भी इस केस में पाए गए हैं और इसी के रिस्पॉन्स में द NTA has withheld the results of the implicated students and issued show cause notices with further punitive measures including the suspension of their candidacy being considered। इसी के साथ आपको बता दें कि सीबीआई ने बिहार से 2 और गिरफ्तारियां की है। नीट कैंडिडेट सनी कुमार फ्रॉम नालंदा और एक अन्य नीट कैंडिडेट के पिता को पटना रंजीत फ्रॉम गया से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रंजीत ने अपनी नीट परीक्षा के लिए अपने बेटे की सेटिंग कराई थी। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई पटना, गोधरा और हजारीबाग से कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीबीआई ने पटना पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पटना के संजीव मुखिया को पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सीबीआई संजीव मुखिया की तलाश में लगी हुई है। इसके अलावा द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI conducted a raid on the house of Shivnandan Yadav, an accused in the NEET question paper leak case in Gaya district on Wednesday. The raid took place in Haraiya village under the jurisdiction of Barachatti police station with assistance from local police। और इस रेड के दौरान काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। अगर सोर्सेस की माने तो शिवनंदन यादव had a deal with an examination mafia for ₹40 lakh to obtain NEET question papers and answers। He had already paid an advance of ₹20 lakh with the remaining amount to be paid after the results। पूरे मामले की तो शुरुआत असल में पटना पुलिस ने की थी when they had exposed the question paper leak case on May 5, the day of the examination, leading to the arrest of 13 individuals। The Economic Offence Unit of Bihar Police arrested Shivnandan Yadav during the investigation, which has now been handed over to the CBI। इस पूरे मामले में अब तक 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और वहीं the CBI has arrested 10 people in Bihar, 1 each from Gujarat Slatur and Godhra and 1 from Dehradun। ऐसे हमने देखा ही है कि नीट यूजी की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को कितनी ही इंटरेस्टिंग रही है। हियरिंग काफी इंटेंस भी हो गई थी जब यूनियन की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यही स्टैंड था कि पेपर लीक की समस्या कंफर्म नहीं है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इस सबमिशन से सीजीआई खुश नहीं दिखे थे और पूछने पर मजबूर हो गए थे कि is the case of NTI today that there is no leak? We take it that there is an admitted position that there is a leak. The nature of the leak is the fact we are determining। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहाँ पर ये क्लियर करने की भी कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने जितने प्लीज है सब पेपर लीक की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करते हैं and stated in one case wrong question papers were given and extra time was provided after the correct papers were given। In another case a superintendent was accused to tampering with the papers after collecting the answer papers। तो देखते हैं कि आज की हियरिंग में क्या सीजीआई DY चंद्रचूड़ को अपने सवालों का जवाब मिलता है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।